समझाऊं कि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। और कोशिश मेरी ये भी रहती है कि टाइम में कम से कम लो, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो और उसको हम ज़्यादा इस काम में लगा ना दें। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मुझसे थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो मैं डिटेल से समझाना चाहता हूँ, डिटेल से बताना चाहता हूँ और आसान करके समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको ये आज की जो वीडियो है ये थोड़ी डिटेल से मिलेगी और थोड़ी लंबाई इसकी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी क्या कर देता हूँ, माजरत आपसे कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 पल्ले चिपका दिए बुकरम के, जो हमारे कट बैन के हैं। और सेम इस तरीके पर, जैसा कि आपने देख लिया, सेम इस तरीके पर आपने बुकरम जन कपड़ा उतार देना है, कटिंग कर देना है। उसके बाद ये वाला जो पीस है ये आपने यूं रख के इसको फ्यूज कर देना है, जिस तरह आप कट बैन या शेरवानी जिसे आप बोलते हैं वो फ्यूज करते हैं। सेम इस तरीके पर पहले वाले जो हमने 2 पल्ले चिपकाए वो 2 पल्ले थे, और ये जो है ये सिंगल पल्ला है, लेकिन इसको आपने इस तरीके पर फ्यूज करना है। यहाँ पे जो ज्यादा दारोमदार है वो है यहाँ की फ्यूजिंग का। तो यहाँ पे इस तरीके पर फ्यूज करने के बाद आपने इसका अलग सा जो कपड़ा है वो आपने उतार देना है। और एक और काम कर देना है, ये वाला जो पल्ला है, ये जो दूसरे हमने पल्ले चिपकाए उससे कम से कम 1.5 सूत या 2 सूत कम होगा चौड़ाई में। क्या होगा? 1.5 से 2 सूत चौड़ाई में कम होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, उसके बाद फ्यूजिंग करने के बाद हम आते हैं मशीन पे और यहाँ पे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने जो सिंगल वाला पल्ला चिपकाया था, इस चीज़ों में आपने थोड़ा ध्यान रखना है। जो ये सिंगल वाला पल्ला था वो हम यहाँ पे इस तरीके पर क्या कर देंगे, इस पे सिलाई लगा देंगे। और साथ में जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा सिंगल वाला पल्ला होगा, जो सिंगल हम चिपकाएंगे, वो हमारा ये नीचे जो 2 पल्ले लगे होंगे उससे 2 सूत कम होगा, 1.5 से 2 सूत। इससे ज़्यादा आप कम ना कीजिए, तो वो आप कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ज़्यादा कम मैं इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसकी फिर तो ना लुक थोड़ी खूबसूरत आती है। जो मतलब उसकी जो ना लेंथ दोनों की जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा माइनर सा फर्क हो उसमें 1-2 सूत का, तो वो खूबसूरत दिखती है। तो यहाँ पे हमने ये जो एक पल्ला चिपकाया था उसको हमने इस तरीके पर क्या कर देना है, इस सिलाई लगा के इसको इस तरीके पर सीधा कर देना है। ये हो गए हमारे सीधा। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ऊपर से आपने एक सिलाई अप्लाई कर देनी है। ये वाली जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ कमांडो धागे की, चमक धागे की, या इसको आप रेशमी धागा बोल सकते हो। ये मैं उस चीज़ की लगा रहा हूँ। आपने भी यहाँ पे अगर मैचिंग धागे की लगानी हो, काटन धागे की लगानी हो, जो भी आप लगाना चाहते हो वो धागा आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो है कमांडो रील या चमक धागा उसे कहा जाता है, इसको रेशमी धागा भी कहा जाता है, वो थी। तो हम यहाँ पे ये जो ऊपर टॉप वाली सिलाई लग रही है, लब की सिलाई लग रही है, वो हम उसी कमांडो रील की लगा रहे हैं। इस तरीके पर ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने इस तरीके पर एक सिलाई अप्लाई कर देनी है, जिस तरह हमने कर दी सेम आपने ये क्या कर देना है, सिलाई अप्लाई कर देनी है। और ये सिलाई आप देख सकते हो, ये हम इसकी गोल लगा रहे हैं। आपने भी अगर आम सिलाई लगानी हो तो भी इस तरीके पर लगानी है, कमांडो रील की लगानी हो तो भी आपने सेम यही तरीका अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो हमारा बैन लगता है या कट बैन लगता है, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, ये आपने इस पे सिलाई लगा देनी है। और एक काम और करना है जो मैं शुरू में स्टार्ट में आप लोगों को बताना भूल गया, जो हमारी नीचे वाली कट बैन है, जो हमारी नीचे वाली कट बैन है, उससे ये जो ऊपर वाला कट बैन है ये हमारा तकरीबन 2 इंच कम होगा। क्या होगा? 2 इंच कम होगा। 1 इंच एक साइड से, 1 इंच दूसरी साइड से। और जो वेड्थ होगी, ये तो लंबाई कम होगी 2 इंच, और जो वेड्थ होगी वो तकरीबन 2 सूत कम होगी, 1.5 से 2 सूत। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके पर रख देना है। ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ये वो हमारी डबल वाली कट बैन है, जो हमने डबल कट बैन एक साथ चिपकाई थी। और जो नीचे हमने रख दी वो है वो सिंगल वाली, जिसको हमने अभी अभी बना दिया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सेंटर के निशान लगाकर क्या कर देना है, सेंटर के निशान लगाकर आपने इस साइड से यहाँ पे सिलाई शुरू कर देनी है। सेंटर के जो टोके हैं वो आपने मिला देने इस तरीके पर, जैसे कि हमारे यहाँ पे दोनों कट मिले हुए हैं, सेंटर के निशान मिले हुए हैं, तो आपने यहाँ पे दोनों के सेंटर के निशान मिला देने हैं।
इस तरीके पर सेंटर के निशान मिलाकर यहाँ पर आपने इस बुकरम के जड़ में बिल्कुल सिलाई लगा देनी। कहाँ पे लगा देनी है? इस बुकरम के। और ये वो वाला बुकरम है जो हमारे 2 पल्ले थे। मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और आप लोगों को कोई मसला पेश ना है, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सिलाई लगने के बाद हमने एक पीस निकाल देना है इस तरीके पर। ये पीस आप देख सकते हो, ये पीस हमने निकाल दिया। मैं अपनी तरफ से आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। और एक एक चीज़ में 2-2, 3-3 बार आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे ये पीस निकालने के बाद हमने क्या कर देना है, यहाँ पे इस पीस को नीचे रख देना है और ऊपर जो हमने सिलाइयाँ की हुई थी वो हमने हमारे कटबैन को हमने रख देना है इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, सेम यही तरीका आपने अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई होने के बाद ये आप देख सकते हो यहाँ पे वो सिलाई हमने यहाँ पे ये जो सिलाई पहले लगा दी उसके बिल्कुल जड़ में या बिल्कुल आप उसके ऊपर, लेकिन ये रेशमी धागा है उसके ऊपर आप सिलाई ना लगाओ, थोड़ा सा हट के लगा दो बिल्कुल उसके टच। तो यहाँ पे आप एक दूसरी सिलाई लगा दो, उसके ऊपर आप लगा दोगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क हो तो भी कोई मसला नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इस तरीके पर आपने सिलाई लगा देनी है और सिलाई के बाद आपने यहाँ से फालतू कपड़ा काट देना है इस तरीके पर, जैसे कि हम बना रहे हैं। ये आप देख सकते हो, फालतू कपड़ा काट दिया। हम यहाँ पे टोके लगा देंगे, कट लगा देंगे। कट इस तरीके पर लगने के बाद ये कट आप जैसे लगा लोगे तो उसके बाद आपने इसको सीधा कर देना है। और जैसे आप सीधा कर दोगे तो आपको यहाँ से एक बेहतरीन सा लुक नजर आएगा। ये लुक आप देख लो, इस तरीके का लुक आपको नजर आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम यही तरीका होगा, यहाँ पे इस तरीके का लुक आपको नजर आएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बिल्कुल खूबसूरत लुक आप देख सकते हो कि किस तरीके पर हमारी कट बैंड, डबल कट बैंड बन गई, तैयार हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, बटन टेक और पट्टी को भी जो हमने फ्यूज किया हुआ था उस पर हम सिलाइयाँ लगाकर कमीज को अटैच कर देते हैं और साथ में हम कट बैंड जो डबल कट बैंड है वो भी कमीज पर भी अप्लाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा और बेहतर आइडिया मिल सके और आपको हाले की चांटी का भी समझ में आ सके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बटन टेक और फ्रंट प्लेकट को भी कमीज पर अटैच कर देंगे और कट बैंड भी आपको लगा कर दिखा देंगे कमीज के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, सबसे पहले बटन टेक। यहाँ पे बटन टेक आपको मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बटन टेक लगा देंगे। बटन टेक लगाने के बाद हम फ्रंट पट्टी लगा देंगे इस तरीके पर। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने पहले क्या कर देना है, पट्टी को एडजस्ट कर देना है सही से सेंटर में ताकि सेंटर से आउट ना हो और उसके बाद आपने यहाँ से सिलाई लगा देनी। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी इतनी जो है इसमें परेशानी की बात नहीं है, निहायत आसान और निहायत ही नफीस काम बन जाता है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई निहायत खूबसूरत करके। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम टोका बना देंगे और टोके बनाने के बाद हम टोके जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा वो आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में चलकर बताते हैं और दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी को फिर से एडजस्ट कर देना है। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि ये फ्रंट पट्टी जो है इसका मिसाल मुंह जैसा है। मुंह खूबसूरत होता है, साफ सुथरा मुंह होता है तो इंसान अच्छा लगता है। इस तरह कमीज का भी जो मुंह है वो है फ्रंट पट्टी। फ्रंट पट्टी साफ होगी, खूबसूरत नफासत से बनी होगी तो पूरा कमीज ही यकीन जाने खूबसूरत दिखेगा। लेकिन अगर मुंह ही गंदा हो तो इंसान क्या दिखे। तो आपने इस चीज़ का लिहाजा ख़ास ख्याल रखना है कि कमीज का जो मुंह है उसको आपने गंदा नहीं करना। मतलब कि आपने क्या करना है, उसकी सिलाई में इधर उधर जोल वोल बिल्कुल कुछ नहीं देना। निहायत नफासत के साथ 2 मिनट आपके भले ज़्यादा लगे, लेकिन ये होगा कि जब तक बंदा पहनेगा तो तब तक आपकी इंशाल्लाह तारीफ होती रहेगी। तो ये हमारी जो फ्रंट प्लेकट है ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके पर हमने अप्लाई कर दी। अब अप्लाई करने के बाद हमने
कमीज का जो बैक फ्रंट था वो हमने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद अब हमारी बारी आती है कट बैंड की लगाने की। तो यहाँ से हमने कट बैंड रख दिया और यहाँ से हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास आया हाले की कितनी गुंजाइश है। तो आपने हाले की गुंजाइश हमारी देख ली कि हमारे हाले की कितनी गुंजाइश है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसकी राउंड ले लेते हैं और उसकी जो ना सफाई कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी तो हमें सिर्फ यहाँ से सफाई करनी है। हमारी जो कटिंग है उसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते क्योंकि हमारा जो हाथ है वो इसी तरीके पर आदि हुआ है। और दूसरी बात ये जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारा जो काम होता है हमारे पास कारीगर होते हैं वो करते हैं। तो इस वजह से आपको पता है एक तरह के कारीगर नहीं होते, कई तरह के कारीगर होते हैं। तो इस वजह से हमें अपनी कटिंग खुद ही मेंटेन करनी होती है ताकि कारीगरों को बाद में ये चीज़ समझा सके कि हमारे हाले में चांटी कम होती है। आप उस तरीके पर निशान लगाओ, कट बनाओ तो कारीगरों को समझ आ जाती है। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमने कट किस तरीके पर लगा दिए और किस तरीके पर हम कट बना रहे हैं। ये निहायत आसान तरीका है ये जो हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ कट लगा और यहाँ से हमारा जो कट था वो बिल्कुल तैयार हो गया। कोई मसला इसमें नहीं आया। अपनी मर्जी से हमने चांटी ली, सब कुछ अपनी मर्जी से कर दिया। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो कट है ये आप बाद में बना दिया करो, पहले नहीं बनाओ। पहले बनाने में बड़ा मसला बनता है, कभी जो ना हाला बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, फिर परेशानी होती है। तो इस वजह से आप बाद में कट बना दिया करो। ये निहायत सिंपल तरीका, कोई भी मुश्किल नहीं था। इस पे मेरी वीडियोस आपको पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी चलो अल्लाह बेहतर करे। लेकिन फिर भी इस पे कभी किसी दिन डिटेल वीडियो बना देंगे और फिर से समझा देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कट बैंड जो है वो कमीज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने 2 टांके लगाए। 2 टांके लगाने के बाद हमने इसका सेंटर मालूम कर देना है। आपने क्या करना है, यहाँ से सेंटर मालूम करना है। ये आपको बार बार दिख रहा है, हम इसका सेंटर चेक कर रहे हैं कि सेंटर आउट तो नहीं हो रहा। तो आपने इसकी सेंटर को एडजस्ट करना है। अगर कोई 19-20 फर्क भी हो, ये फर्क कब आता है जब आप कट पहले बनाते हो। जब आप पहले कट बना लो तो तब आपको ये सेंटर चेक करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। क्योंकि अगर फर्क भी आ जाए तो फिर आप उसको दोनों तरफों से एडजस्ट कर लो। अब बाज लोग जो ना इस चीज में परेशान होते हैं कि सर हमने कट पहले लगाया था, हाला हमारा बढ़ गया, अब हम क्या करें, शेरवानी बढ़ा दें, क्या कर दें। कोई हजारों तरीके हम जो ना क्या कभी कर देते हैं। कभी अगर ऐसा मसला हमारे पास आ जाए जो ज्यादा बड़ा हो, हाला ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसका हम क्या कर देते हैं, शेरवानी अगर फर्ज कर लो 16 है तो हम उसको 16.5 कर देते हैं। थोड़ा चुनट देकर उसको एडजस्ट कर देते हैं। उस पर भी ना कंट्रोल होता हो तो 16 के बजाय उसको 17 कर देते हैं ताकि हालत तो साफ आ जाए, थोड़ा शेरवानी बढ़ जाए। ये चीजें मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप, मुझे पता है आप जो भी मेरे देखने वाले हो सब दर्जी हो, सब टेलर हो, तो ये मसले आपके पास अक्सर आते होंगे। तो ये हल मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि आप इस चीज का हल, अगर आपके पास ऐसा मसला आ जाए तो उसका हल आप ये निकाल सकते हो। हाला बढ़ जाए तो आप शेरवानी 1-8 इंच बढ़ा दो, कोई मसला नहीं है। शेरवानी थोड़ी बड़ी होगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन हाला तो साफ आ जाएगा ना। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर थोड़ा बड़ा हो, मतलब हाले में इतनी गुंजाइश ना हो, थोड़ा ये हल्का बड़ा हो, तो फिर आपने उसका क्या करना है, सेंटर मिला के, सेंटर का हिसाब निकाल के उसको आपने दोनों साइडों से एडजस्ट कर देना है। फिर उसमें आपने उस हाल में आपने क्या करना है, वो जो सिलाई होगी वो आप सेंटर से शुरू कर दो। अगर आपके पास ऐसा कोई मसला हो तो आपने वो सिलाई सेंटर से शुरू कर देनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने सेंटर को सेंटर के साथ एडजस्ट कर लेना है और वहां से सिलाई शुरू कर देनी है। एक तरफ से भी जो दबाव, जो चुनट बनेगी, हल्की सी चुनट, वो आप दे देना, दूसरी तरफ भी वही चुनट दे देना, ताकि जो उसमें जो गैप आए वो दोनों तरफ से आ जाए। क्योंकि अगर एक तरफ से आप गैप दोगे तो ये आपका जो कट बैन होगा, जो कलर होगा, वो घूम जाएगा, और जब भी वो बंदा पहनेगा वो जो कमीज होगी वो घूमी हुई नजर आएगी। तो इस चीज का आपने लाजमी ध्यान रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हो हमारा हाला हमने कट बैंड चढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर वाली कट बैंड, डबल कट बैंड होती है, ये 2 तरीकों से होती है। इस पे आप सिलाई भी लगा सकते हो और बटन भी लगा सकते हो। लेकिन ये वाला जो हमारा कस्टमर है, ये सिलाई नहीं मांग रहा, ये बटन मांग रहा है, तो ये हमने इस वजह से खुला छोड़ दिया। अगर आपका कस्टमर सिलाई मांग रहा हो तो इसके ऊपर आप एक सिलाई घुमा देना और ये आपकी बिल्कुल दूसरी शेरवानी के साथ फिक्स हो जाएगी। और अगर ना हो तो